Assalamu alaikum everyone, this is Altaf Sincha and this short video is about only one thing और वो ये कि ये जो स्पेशल ऐसे पेज मैंने अनाउंस की है वो किस तरह कंडक्ट होगी, क्या क्या होगा उसमें, क्योंकि यही सिमिलर टाइप ऑफ पेज आई took two batches previously, one before the CSS special and other before the CSS 2024. तो आई थिंक वो जो स्पेशल रिटर्न का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास पढ़े थे उनका अच्छा रिजल्ट आया है। 14 स्टूडेंट्स मेरे जो हैं वो स्पेशल रिटर्न पास कर चुके हैं और उनकी सारी डिटेल्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे शेयर की हुई हैं। उसके अलावा भी जो मेरे पास आई थिंक 40 to 45 थे जब हम तैयारी कर रहे थे, तो 14 to 45 थे जो कंफर्म थे जो अपीयर हो रहे हैं। अराउंड 31 ऐसे पास कर चुके हैं उस 40 to 45 में से। सो ये तो मेरे लिए बहुत मतलब ट्रस्ट मी, जब से रिजल्ट आया है आई फील लाइक कि मैं पास हुआ हूँ फिर से। बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, उन्होंने ऐसे को इस सच हिट किया भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थे ऐसे में लेकिन वो फेल हुए हैं। तो उनको देखकर मुझे फील हुआ कि ऐसे हिट नहीं हुआ है लेकिन ऐसे को ठीक से पढ़ा गया है, जो ठीक है आउटलाइन तक आइडियाज रिलेवेंसी टू द पॉइंट। और शुरू की जो मेजर दो तीन हेडिंग्स होती है ना, मतलब इंट्रो के बाद जो आपकी सेकंड हेडिंग होती है, थर्ड हेडिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो जो दो सेकंड और थर्ड हेडिंग थी जो फेल हुए और मुझे लग रहा था कि यार ये क्यों हुए फेल, मतलब तो उनकी सेकंड और थर्ड हेडिंग मैंने जब थोड़ी पढ़ी, आई आस्क्ड देम कि जब आपने ऐसे किया था तो आपने कहीं लिखा होगा, वो मुझे आउटलाइन भेजे। तो उसमें जो मुझे थोड़ा मसला नजर आया वो ये था कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, मतलब पढ़ते हुए मतलब एग्जामिनर जो है सीएसएस का जो आपकी कॉपी चेक करेगा मैक्सिमम कितना टाइम लगाएगा आपकी कॉपी पे, 10 15 मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो प्रायोरिटी पे होती हैं, तो अगर सेकंड थर्ड हेडिंग में थोड़ा इशू है तो हो सकता है कि वो फिर आगे उन्होंने पढ़ाई ना हो, पढ़ा भी हो लेकिन सेकंड थर्ड हेडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उससे आपकी रिलेवेंसी, जो चीज़ पूछी गई है वो आप बता रहे नहीं बता रहे, वो है चीज़ें नहीं है। तो ये जो स्पेशल ऐसे बैच है ये मैंने स्पेशल से पहले और जो है सी एस एस 2024 से पहले जब चलाई थी, तो मुझे लगा था कि इस बैच का ना बहुत बेनिफिट हुआ था मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। क्यों बेनिफिट हुआ था, क्योंकि एक तो अभी जैसे 2025 फरवरी में हो रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये कोई एक महीना बैच चलेगी, तो ये जो हम 50 टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे वो बड़े फ्रेश होंगे उनके दिमाग में, वो बैठे होंगे। और उसके अलावा जो दूसरी चीज होगी, उस वक्त जो दो बैचेस चलाई थी उसमें हमने कोई 20 to 25 टॉपिक्स किए थे, तो वो मैंने टॉपिक्स भी बढ़ाए हैं, ड्यूरेशन भी बढ़ाई है कि इसको थोड़ा लंबा चलाते हैं, और थोड़ी प्रैक्टिस भी मैंने ज़्यादा इंक्लूड कर दी है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, तो ये मैंने आपको कुछ आउटलाइन बना दी है आप लोगों के लिए, जैसे आपको इजी हो आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल बी इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। पैसा चलो ठीक है, बट टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो आप लोगों का टाइम है दैट इज मोर क्रूशल। मतलब मैं होता आपकी जगह इस वक्त तो मैं बड़ा सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करता। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉन्ग लेक्चर्स और डिटेल ज़्यादा ये नहीं चाहिए, मुझे स्मार्ट वर्क चाहिए, मुझे आइडियाज़ चाहिए, मुझे डीकंस्ट्रक्शन चाहिए टॉपिक्स की, एसेस की, कि ये किस तरह होंगे सवाल, कोई मुझे समझाए कि ये किस तरह होगा, मेरा कुछ कोई फीडबैक दे दे मेरे लिखे हुए मटेरियल पे। तो इस वक्त ये जो कोर्स है ये ऐसे से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कवर करता है। पहले के जो 3 से 5 लेक्चर्स होंगे वो मैंने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐसे, एग्जामिनर की प्रायोरिटी क्या होती है, आउटलाइन किस तरह बनती है, थीसिस स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन किस तरह होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ एसेस किस तरह रेफरेंसेस देते हैं, और थोड़े कुछ और कंपोनेंट्स। इसमें से 2 लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे जो मैं आपको दे दूंगा, जैसे आप ठीक से देख लें, फिर उनको बाद में डिस्कस करेंगे। मकसद ये है कि ये जो शुरू के 3 से 5 लेक्चर हैं इसमें मोस्टली जो एसे का डिमांड होता है ना, एग्जामिनर जो चाहता है वो चाहता है कि जो चीज़ मैंने पूछी है मुझे उसका जवाब दे। अब काफी जो लोग पढ़ाते हैं ना वो क्या करते हैं कि एक
ढांचा है, बॉक्स है, आपको बनाकर दे देते हैं कि ये बॉक्स है, ऐसे का टॉपिक कोई भी आए बस ये बॉक्स में फिट करते जाए। इस तरह नहीं होता है, ठीक है ना। एवरी टॉपिक इज डिफरेंट। टॉपिक को पढ़कर समझकर फिर लिखना इज दी स्मार्ट मूव। कि आप लोगों ने पढ़ा फिर उस तरीके से उसका ढांचा बनाया। जो ये बने बनाए बॉक्सेस होते हैं ना, कि बस ये दो तीन बॉक्सेस है या मेजरली एक ही कहते हैं कि ये तरीका है, बस ये आप अप्लाई कर लें और आपका ऐसे हो जाएगा, वो फेल होते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि अगर उस बॉक्स के मुताबिक का ऐसे का टॉपिक नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल फेल। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि पहले आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें थोड़ी बहुत मैथ्स भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, और जो दो तीन ढांचे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उन ढांचों के अलावा जो चीज़ मेन है कि हर टॉपिक को किस तरीके से डील करके फिर उसका अपना एक ढांचा बनाना है, वो मेरी कोशिश होगी कि वो चीज़ मैं आपको उसमें एम्पावर्ड कर दूं। जैसे आप समझ जाएंगे फिर हम आ जाएंगे अपनी मेन चीज़ों पे, जिसका ये सेशन रखने का जो मेन मकसद है वो ये है कि सब कुछ आप पहले समझ गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे की आ गई। अब आ जाए टॉपिक्स पे। अब वी विल कवर 50+ टॉपिक्स। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स करवाऊँ। उस टॉपिक्स का तरीका क्या होगा कि आई विल राइट द टॉपिक, ये ऐसे का टॉपिक है, इस पे आई विल मेक एन आउटलाइन नाउ। कि ये इंट्रोडक्शन हेडिंग हो गई, सेकंड हेडिंग किस तरह होगी, थर्ड हेडिंग किस तरह होगी, फोर्थ हेडिंग किस तरह होगी, फिर उसके अंदर आइडियाज कौन से होंगे, सब हेडिंग्स किस तरह होंगी। कुछ आउटलाइन पूरी पूरी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ आउटलाइन मैंने दो तीन आइडियाज दे दिए। आई विल आस्क यू लाइव, क्या बताएंगे इसमें और किस तरह आते हैं, और मेजर जो इसमें चीज होगी, एलिमेंट होगा, वो कि किस तरह से आइडिया को प्रेजेंट करना है। क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कितने होशियार हैं, कितनी नॉलेज है आपके पास, आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं, यहाँ से पढ़े हुए हैं, आप जो है बहुत अच्छे राइटर हैं, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके सामने एक कॉपी आएगी और वो देखकर बस जज करेगा। तो हमारा जो मेन फोकस होगा ना, कि वो जो एग्जामिनर के सामने आपके आर्गुमेंट्स जाएंगे वो प्रेजेंटेबल हो, कॉम्प्रीहेंसिव हो, एक्सप्लेनेटरी येट कॉम्प्रीहेंसिव। ये किस तरह से बनेंगे हेडिंग्स वगैरह, तो हमारा मेजर जो फोकस होगा। क्योंकि आप थोड़ा सिर्फ इतना दिमाग चला लें कि अगर हम 50 टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, जिसमें तकरीबन सारी थीम्स कवर हो जाएंगी, लिटरेरी टॉपिक्स, ये रिफ्लेक्टिव कोटेशन बेस्ड टॉपिक्स, ये सारे कवर हो जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हम 50 हम उन पे आउटलाइन बनाए, आइडियाज दें। और आप में से अब जो लोग पेज में इनरोल्ड होंगे, कुछ लोग बहुत एडवांस्ड होंगे, कुछ लोग थोड़े अपने आप को अभी एवरेज मानते होंगे। तो वो जब सारे लोग मिलकर एक दूसरे की आउटलाइन भी देखेंगे, और वो जो आउटलाइंस आप बनाएंगे वो सिर्फ ग्रुप तक महदूद रहेंगी मोस्टली। और जब आप पास कर लेंगे फिर हम वो आउटलाइंस आपकी शेयर कर लेंगे कि आप देख लेंगे इसने पास किया था और इसकी ये आउटलाइन है। क्योंकि पहले मेरी आदत होती थी कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैं पूछ लेता हूँ कि आपकी जो आउटलाइन और ऐसे है। क्योंकि काफ़ी ऐसे एस्पायरेंट्स थे जिन जो चाहते थे कि सर हमारा मटेरियल और हमारी नॉलेज हम तक रहे। फिर मैं कहता हूँ हम तक नहीं, एटलीस्ट ग्रुप तक आप रखें। तो वो जो ग्रुप हम बनाएंगे उसमें यू विल बी अपलोडिंग एवरीथिंग, और उसमें वो जो जितनी भी पेज बनेगी, 10 हो गए, 12, 15, 20 से ज्यादा नहीं लेंगे इंशाल्लाह। तो जितनी भी पेज बनेगी वो मतलब ऐसे समझिए कि दे आर वन, ठीक है ना। और उन और मेजर जो चीजें होती है ना, कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो किसी से कोई छीन भी नहीं सकता है। किसमें कोई खूबी है, जैसे मैं अभी 17 बैचेस चला चुका हूँ। इस प्रीवियस मंथ्स में 3-4 बैचेस जो हैं उसके मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स भी याद हैं कि ये बहुत अच्छे लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं मुश्किल से किसको 40 देता हूँ पहले ऐसे में। आई रिमेम्बर एक ऐसे बैच 15 थी या 16 थी, उसमें एक लड़की थी, जायशा नाम था उसका, वेरी गुड ऐसे, बहुत अच्छे लिखती थी। पहले ऐसे में आई गेव हर 40। तो वो कुछ लोगों में किस तरह इस तरह खूबी भी होती है, कोई लर्नर होते हैं। तो अब मेरी जो कोशिश होगी, ये वाला जो अभी हम पेज चला रहे हैं, कि एक तो 50+ जो टॉपिक्स हैं उसको किस तरह डिकंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह आउटलाइन बनेगी, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाएगा। 50 का हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, कुछ का हम लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे आपको टेस्ट आ जाएगी, कोटेशन से किस तरह स्टार्ट करना है, एनेक्डोट से किस तरह करना है, सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा तो किस तरह करना है, क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, वो हम करेंगे। और कुछ हम कंक्लूजन बीच में पैराग्राफ्स ये भी कर लेंगे कुछ ना कुछ।
और रिफ्लेक्टिव कोटेशन बेस्ड ऐसे या लिटरेरी जो आप नाम देते हैं उनको, उनकी हम एटलीस्ट 7 से 8 प्योर इस तरह के टॉपिक्स ये भी उठाएंगे। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो हम 10 कर लेंगे, ज्यादा डिमांड होगी तो हम ज्यादा भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 50 जो टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ तो मैंने बना लिए हैं, 35 तकरीबन। उसके अलावा आई आस्क यू, अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक्स आपकी तरफ से हों तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह से। उसके अलावा ये जो है वेज टू कंडक्ट पूरा प्लान किस तरह करना है, तो पहले तो इनिशियल लेक्चर्स वो दिए जाएंगे 15 को। अगर हम स्टार्ट करें तो मेरी कोशिश होगी कि मंडे टू फ्राइडे ये सारे लेक्चर हो जाएं, जैसे फिर नेक्स्ट वीक हम प्रॉपर आउटलाइंस आइडियाज इस पे आ जाएं। और फिर पर लेक्चर जो है कोशिश होगी कि 5 से 7 टॉपिक्स एटलीस्ट किए जाएं। 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 11 साढ़े 11 दिमाग में रख लें। 11 तो पक्का, नहीं तो 11:30 तो दिमाग में रख लें कि 11:30 तक क्लास जाएगी। 10 से 11:30 रात को, और 5 से 7 पर लेक्चर हम आइडियाज टॉपिक्स आउटलाइंस डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने 5 आइडियाज आउटलाइंस बनाई, फिर मैं आपको 2-3 आउटलाइंस असाइनमेंट के लिए दे दूंगा कि कल ये 2-3 आउटलाइंस हम बनाएंगे। तो आई विल आस्क यू कि आप सब लोग उस पे 2-3 जो टॉपिक्स हैं उस पे आउटलाइंस बनाएं, आउटलाइंस बना के ग्रुप में अपलोड कर लें। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो जो आप लोगों ने आउटलाइंस बनाई होंगी, आई विल रेंडमली पिक 2 to 3 पीपल जिनकी हम आउटलाइंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर किसी की मैं नहीं कर पाऊंगा हर लेक्चर में। मैं अभी से बता रहा हूँ कि हम 2-3 ही उठाएंगे। पिछली बैचेस में भी मैंने इस तरह किया था। हाँ, हर दफे नहीं होगी, ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल अकरम एक आ गया हमारे पेज में, उसकी हमने थ्रू आउट कोई आउटलाइन देखी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मैंने 3 फॉर एग्जांपल आउटलाइन उठाई, एक मानूर की, एक उमर की, एक जो है अब्दुल्ला की। तो फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश होगी कि अब ये 3 नहीं, अब किसी और 3 लोगों की हम आउटलाइंस उठाएं। तो कोशिश मेरी ये होगी कि थ्रू आउट होल सेशन हर किसी की एटलीस्ट हम 2-3 आउटलाइंस लाइव देख लें, ठीक है ना। नहीं तो फिर अक्सर, क्योंकि मेरा 2 स्पेशल बैचेस का और लाइव में भी मैं आउटलाइंस चेक करता हूँ, एक्सपीरियंस हो गया कि वो 2-3 आउटलाइन डिस्कस करने से ना समझ जाते हैं लोग कि क्या होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये हर सेशन में चलता रहेगा चलता रहेगा। और फिर जो ओवरऑल ये सेशन है इसके क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, तो वो ऊपर आप समझ भी गए होंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़े मैं आपको ब्रीफ कर दूं, तो एक तो और आर्गुमेंटेशन आपकी स्ट्रांग होगी। ये जो हम सारे पढ़ेंगे लेक्चर्स वगैरह हर चीज़, ये आउटलाइन बनाना, आइडियाज, ये वो, ऑब्वियसली इसका पूरे सेशन का मकसद ही यही है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, ऐसी लाइंस आ जाए, ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाए जो मुख्तलिफ हों। ठीक है ना। तो एक तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा, यू विल बी कंटिन्यूअसली इन राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ही देर ये सेशन चलेगा, डेली बेसिस पे यू विल बी राइटिंग 2 to 3 आउटलाइंस। ठीक है। फुल लेंथ ऐसे पहले मैंने सोचा था आई चेक ओनली वन, क्योंकि पहले से मेरे पास जो चेकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए। ये जो CSS स्पेशल का रिजल्ट आ गया है, अब वो मेरा कोऑर्डिनेटर जो था उसको मैंने कहा भी था कि डोंट टेक मोर देन 10 पीपल। अब वो उसने कोई 27 लोग ले लिए हैं चेकिंग के लिए, तो वो बहुत पहले से ज्यादा हो गया है। तो पहले मैंने सोचा था कि आई वोंट बी एबल टू चेक एस मोर अभी, क्योंकि वो 27 लोग 25 तक हैं मेरे साथ। तो फिर क्योंकि मुझे लगा कि यार फीस भी मैं थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है, ठीक है ना, अगर कोई इतने पैसे दे रहा है तो यार फिर उसको उसका ख्याल किया जाए। तो पहले टॉपिक्स भी मैंने कम सोचे थे, फिर मैंने 50+ टॉपिक्स कर दिए हैं। और पहले ऐसे भी एक था, फिर ऐसे मैंने 2 कर दिए हैं कि 2 ऐसे मैं चेक करूंगा, एक मिड सेशन में और एक आखिर में। और ये असाइनमेंट्स वाला मैंने सोचा था कि ये आई वोंट बी डूइंग इट इन दिस, के बस मैं आऊंगा और पढ़ाऊंगा बस। लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो ठीक है, इनके एटलीस्ट आउटलाइंस तो बन जाए, कि पूरे सेशन के थ्रू ये कोई 15-20 आउटलाइंस तो बना ले। तो डेली बेसिस पे वो राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। फिर रेंडमली आई चेक 2 to 3। लेकिन मैं पहले से बता रहा हूँ, मुझे कोई ये ना कहे कि सर मेरी आउटलाइन चेक करें। आई विल रेंडमली पिक, और फिर वो आई विल मेक श्योर कि हर किसी की 2-3 दफा लाइव चेक हो जाए आउटलाइन। लेकिन फिर कोई अगर मुझे ऐसे कहेगा ना सर आज मेरी चेक करें, ये फिर मजा खराब हो जाएगा। आई विल मेक श्योर कि सब लोगों की आउटलाइंस चेक हो, और हर किसी की पूरे सेशन के दौरान एटलीस्ट 2 आउटलाइंस तो लाइव चेक हो ही हो। ठीक है ना। और फिर
फुल लेंथ ऐसे वो इंडिविजुअली होंगे, यू विल बी सेंडिंग दो ऐसे, और फिर मैं आपको इंडिविजुअली फीडबैक दे दूंगा, एक मिड सेशन और एक जैसे सेशन खत्म होगा मॉक की शक्ल में, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। और आगे क्या है कुछ, हाँ, मिड सेशन असाइनमेंट टिप्स वगैरह, ये हम एक पूरा लेक्चर टिप्स पे और गाइडेंस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ ऐसे पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बेचारे जेंडर में रह गए, कुछ लोग सिंधी में एक दो लोग फेल हुए, मुझे हैरत हो रही थी। मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है सिद्रा, उसका ऐसे पास है, स्कोर अच्छा है, सिंधी में फेल है। तो यार मुझे समझ भी नहीं आई ये बात। तो अब ये है कि वो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी मैं आपको थ्रू आउट, हाँ, जैसे हमारा सेशन खत्म होगा डेली बेसिस पे, आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके जो सवालात हो वो आप कर सकते हैं, फिर भले दूसरे सब्जेक्ट्स के पूछना चाहे, यू कैन आस्क, ठीक है। ये सेशन की डिटेल्स हैं, टोटल स्लॉट्स मैक्सिमम 20, फीस इज 12,000 फॉर द कंप्लीट सेशन, टाइम 10 से 11, लेकिन 11:30 दिमाग में रखें। मंडे टू सैटरडे डेज हैं, सेशन जो है 15 दिसंबर को स्टार्ट होगा। मीडियम क्या होगा हमारा कम्युनिकेशन का, लेक्चर्स का, जूम एंड व्हाट्सएप। दिस इज द नंबर 0313685676, इस पे कांटेक्ट करना है, और डिटेल्स फर्दर आपको मिल जाएंगी फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर द डिटेल्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू पीपल, जो लोग इनरोल होंगे इंशाल्लाह 15 दिसंबर मंडे से। फिर मुलाकात करते हैं, फी अमान, टेक केयर्स।